हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस की। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बेयर्स की जो है जीत हुई है। आज दोपहर को भी हमने वीडियो जब लाइव मार्केट के अंदर बनाया था कि बुल्स और बेयर्स की जो है काफ़ी टक्कर चल रही है। अभी हम 15 मिनट का चार्ट देखेंगे, वहाँ पर आपको पता चलेगा। और 1100 रुपये का जोन जो कि उसके नीचे इसने क्लोजिंग दी आखिरकार कहीं ना कहीं। तो क्या मतलब कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है वो हम देखेंगे यहाँ पर। साथ साथ हर दिन जो है एक कमेंट तो हमें मतलब कि दो दो चार कमेंट तो वो आते ही है कि इसका सर्किट लिमिट जो है क्या अब अगले हफ्ते 20% हो सकता है या नहीं। तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। हो सकता है क्योंकि अब अगर वोलेटिलिटी थोड़ी सी कम हो तो जो है एक चांसेस रह सकते हैं। इसके ऊपर चर्चा करेंगे बोलिंजर बैंड का जब हम लगाएंगे। पहले तो यहाँ पर देखिए 1090 का प्राइस 1080 के आसपास जो है कि आज का लो बनाया। और हाई जो है 1120 के आसपास का बनाया था। अभी भी 5 और 9 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर काम कर रहा है, तो थोड़ी सी स्ट्रेंथ बनी हुई है। लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है थोड़ी सी ये गिरावट यहाँ पर आई है। अब देखिए पहले तो आज के कारोबार की बात। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तकरीबन 11,80,000 के आसपास की डिलीवरी उठी, 46% के आसपास की। तो डिलीवरी जो है वॉल्यूम वो अच्छा रहा। लेकिन ये आखिर में थोड़ा सा मार्केट के अंदर भी जो है करेक्शन आया था, इस वजह से भी जो है थोड़ा सा इसके अंदर करेक्शन आया है। अब यहाँ पर ज़रा खास देखिए 15 मिनट का चार्ट है। यहाँ पर इस लेवल टाइम के आसपास हमने लाइव मार्केट के ऊपर वीडियो बनाया था, तभी जो है सिचुएशन यही यहाँ पर दिख रही थी। अगर आपने देखा होगा आज सवेरे हुआ क्या, सीधा बेयर्स ने जो है नीचे खींचा, उसके बाद जो है ऊपर जाने की कोशिश की, बुल्स ने धक्का दिया, लेकिन स्ट्रेंथ के अंदर थोड़ी सी कमी दिख रही थी। वापस से अगर देखें तो बुल्स ने जो है नीचे खींच लिया, फिर ऊपर जाने की थोड़ी सी कोशिश की, लेकिन वापस से ये खींचते रहे। और आखिरकार जब मार्केट गिरा थोड़ा सा, उसके अंदर गिरावट आई निफ्टी के अंदर, तो यहाँ पर और गिरावट आई। और उसके बाद जो है ऊपर चढ़ने ही नहीं दिया बेयर्स ने। एक खींच कर मतलब कि एक पकड़ के रखा लिया ये 1100 रुपये के लेवल के नीचे। मतलब कि और ये 1100 रुपये का लेवल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, इसके लिए भी हमने दोपहर में भी चर्चा की थी, यहाँ पर भी हम चर्चा करेंगे क्योंकि नए व्यूअर्स भी आते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक जो है बेयर्स की जीत हुई है ऐसा लग रहा है। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है वो हम देखेंगे। लेकिन अभी एक चीज़ अच्छी हुई है कि ये 200 वीक का जो मूविंग एवरेज है वो तो 1100 के ऊपर है, लेकिन 50 वीक का मूविंग एवरेज उसके ऊपर एटलीस्ट जो है इसने क्लोजिंग दी है। तो ये थोड़ा सा अच्छा रहा यहाँ पर। और साथ साथ एक चीज़ है कि कई लोग जो है कमेंट करते हैं, सवाल पूछते हैं कि ये ऑल टाइम हाई कब तक जा सकता है, या फिर ये भाव कब तक आ सकता है, वो भाव कब तक आ सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों कि देखिए कब टाइम को जो है कितने टाइम में आ सकता है वो बता पाना मुश्किल है, लेकिन सपोर्ट और रजिस्टेंस उसके ऊपर नज़र अगर रखे तो वो ज़्यादा यूज़फुल रह सकता है। जैसे ही मतलब कि एक रजिस्टेंस को ये पार करे तब जो है ऊपर जाने की संभावना रह सकती है। अगर सपोर्ट को तोड़े तो नीचे आने की संभावना रह सकती है। क्योंकि यहाँ पर अगर आपने देखा होगा, पिछली बार भी हमने बात की थी जब ये यहाँ पर था काफ़ी लंबे समय तक, कि ये 9 वीक के मूविंग एवरेज को जब भी इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो अच्छी तेज़ी इसके अंदर आ सकती है। और यहाँ पर बिल्कुल वही हुआ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे जैसे ही 9 वीक के मूविंग एवरेज के ऊपर इसने क्लोजिंग दी यहाँ पर, और वो भी अच्छी खासी तेज़ी। यहाँ पर इसका तब ये नीचे था 9 वीक का मूविंग एवरेज, फिर यहाँ तक ये जो है इसके अंदर ऊपर क्लोजिंग दी शुक्रवार तक। फिर ये ज़रा देखिए ये बड़ी सी कैंडल बनी, अच्छी खासी तेज़ी आई। तो वैसे ही यहाँ पर भी अगर देखेंगे, अगर ये जो है वो तो 5 और 9 वीक का मूविंग एवरेज था, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा मूविंग एवरेज लगाया। अब यहाँ पर 200 वीक का मूविंग एवरेज जो कि 1100 रुपये के आसपास है, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता तो अच्छा रह सकता था। और वो भी थोड़ी सी और ज़्यादा मतलब कि जो थोड़े से और ऊपर के लेवल, यानी कि 15-20-30 रुपये के आसपास। लेकिन सवेरे भी इसी लेवल के आसपास काम कर रहा था और आखिरकार इसके नीचे ही जो है इसने क्लोजिंग दी। क्योंकि यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो स्ट्रगलिंग सी बनी हुई है इस लेवल के आसपास। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर अच्छी हुई है कि ये 50 वीक के मूविंग एवरेज के ऊपर एटलीस्ट जो है क्लोजिंग देने में कामयाब रहा। आज शुक्रवार का दिन था, हफ्ते का आखिरी दिन था। अब आने वाले हफ्ते में क्या होता है वो देखना बनता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, उससे पहले यहाँ पर आप देखिए तो थोड़ा सा जूम करके देखें तो आपको अच्छा से दिखाई देगा। ये जरा देखिए, ये पहला हफ्ता जब इसके अंदर तेज़ी आई थी उसके बाद तुरंत नीचे आया। ये पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता, और इस हफ्ते में भी चांसेस थे कि इसके ऊपर ये क्लोजिंग दे तो अच्छा रह सकता था। लेकिन थोड़ा सा हल्का सा जो है कहीं ना कहीं बेयर्स ने अपना काम कर दिया, नीचे इसने क्लोजिंग दे दी। और ये जो मूविंग एवरेज है काफ़ी बड़ा मूविंग एवरेज है, 200 हफ्ते का मूविंग एवरेज है दोस्तों, जो कि 1100 रुपये के आसपास है। तो आने वाले हफ्ते में देखना बनता है। अब ये जो है थोड़ा सा एक रजिस्टेंस का काम कर सकता है शॉर्ट टर्म की बात करें तो। और लेकिन इसके मतलब कि कुछ अगर सरप्राइजिंगली न्यूज़ आ जाती है तो उसके पार जा सकता है। लेकिन अभी टेक्निकल चार्ट की बात करें तो ये अभी रजिस्टेंस बना हुआ है ऐसा लग रहा है। साथ साथ 200 दिनों का मूविंग एवरेज जो कि एक अच्छा खासा सपोर्ट है, ये लेवल भी नज़दीकी है। एक चीज़ यहाँ पर है जो कि अदानी एनर्जी सॉल्यूशन जो है उसके अंदर भी हमने क्वेश्चन पूछा था, उसका जवाब जो है अब तक किसी ने कमेंट नहीं किया। इसके अंदर आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको कुछ इसके अंदर अजीब मतलब कि एक अलग सी पैटर्न बनती हुई या फिर एक सिचुएशन बनती हुई दिख रही है या नहीं। अगर वो सिचुएशन बन गई तो इसके लिए अच्छा रह सकता है। मतलब कि थोड़ा सा मीडियम टर्म की बात करें तो अभी वो सिचुएशन बनी नहीं। अब ये दोनों ही मूविंग एवरेज को देख सकते हैं और उसमें थोड़ी सी देर भी लग सकती है। उससे पहले थोड़ी सी गिरावट या फिर एक वोलेटिलिटी कंसोलिडेशन भी रह सकता है। इसके ऊपर हम कल चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आप नीचे कमेंट करो कि आपको क्या दिखाई दे रहा है मतलब।
पहले तो देखें तो आज ये जो है 200 वीक का मूविंग एवरेज 988, वहाँ पर इसको एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, कल इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो ये आपके लिए एक होमवर्क भी है। यहाँ पर जो है बोलिंजर बैंक को देख लें, एक साफ साफ अगर थोड़ा सा जूम कर देखें तो यहाँ पर इसका ज़रा कर्व देखिए। ये दोपहर को ही दिख रहा था कि ये जो है नीचे आया, ये ऊपर आ रहा है, और इसकी जो मिडिल लाइन है ये पहले ऊपर आ रही थी, फिर यहाँ पर तेज़ी आई, फिर भी ये है ये कर्व ले रही थी। तो कहीं ना कहीं ये संकेत जो है एक यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मिल रहा है कि एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन इसके अंदर हो सकता है। जैसे कि ये जो अभी ये कर्व ले रही है नीचे में नहीं बल्कि एक फ्लैट सा कारोबार यहाँ पर, तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन इसके अंदर हो सकता है, और यहाँ पर इसको एक सपोर्ट भी मिल सकता है, मिडिल लाइन और निचली लाइन भी जो है इसकी अभी काफ़ी ऊपर आ चुकी है 900 के आसपास, और आने वाले समय में, आने वाले हफ्ते में ये भी जो है 950 से 1000 के आसपास आ सकती है। तो वहाँ पर इसको एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। साथ साथ दोस्तों कल के दिन जो है पूरे हफ्ते की वीकली चार्ट के ऊपर ही इसकी एनालिसिस करेंगे। ये पूरे हफ्ते वॉल्यूम कैसा रहा, डिलीवरी वॉल्यूम कैसा रहा, उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे पूरे हफ्ते की। तो वो वीडियो भी जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ये हफ्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा। यहाँ पर अच्छा खासा वॉल्यूम रहा, उसके बाद कितना डिलीवरी वॉल्यूम रहा वो पूरे हफ्ते का देखना बनता है। और यहाँ पर जो है इसकी जो ऊपरी लाइन अभी एक 1162 के आसपास है, वो भी नीचे आ रही है, ये भी ऊपर आ रहा है। तो वॉलेटिलिटी थोड़ी सी इसके अंदर अगर कम हो तो पहले तो जो है इसका वो जो कोई हमें कमेंट करके पूछते हैं कि 20% का सर्किट लिमिट कब तक हो सकता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वॉलेटिलिटी कम हो तो ये हो सकता है। और ये बोलिंजर बैंक के संकेत अभी ये दिख रहे हैं कि थोड़ी सी जो है वॉलेटिलिटी इसके अंदर कम हो सकती है। ये अभी वापस से सिकुड़ना शुरू हो चुका है। और पहले तो अभी की सिचुएशन देख लेते हैं। यहाँ पर देखें तो आज का दिन, आज की तारीख ये आप देख सकते हैं, और सर्किट लिमिट अभी जो है 10% का है। यहाँ पर देखें तो ये 20% तक का हो सकता है। देखिए यहाँ पर ये जो तेज़ी अभी ये बीच हो सकता है कि इसी हफ्ते मतलब कि ये मतलब कि हो सकता था, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन ये जैसे ये 10% का जो सर्किट लग गया बीच में, तो हो सकता है उसकी वजह से थोड़ा सा जो है और दिन के बाद जो है ये 20% का सर्किट हो सकता है, बिकॉज की थोड़ी सी वॉलेटिलिटी अभी यहाँ पर वापस से इस हफ्ते देखने को मिली। हालांकि ये चांसेस इसके बन सकते हैं कि आने वाले हफ्ते में या फिर उसके बाद ये 20% का सर्किट लिमिट वापस से हो सकता है, क्योंकि ASM लिस्ट से जो है ये बाहर हो चुका है। जब तेज़ी आती है और अपर सर्किट लगता है तो लोगों को मज़ा तो ज़रूर आता है, लेकिन एक चीज़ वो भूल जाते हैं कि थोड़ा सा मतलब कि अगर तेज़ी आती है फिर जो है मतलब कि सर्किट थोड़ा सा कम भी हो सकता है। अगर जैसे कि अभी इसका सर्किट लिमिट 10% है, अगर इसके अंदर मतलब कि 7-8% की तेज़ी आई, 9% की तेज़ी आई, तो मतलब कि वो एक अच्छा जो है रह सकता है। यहाँ पर एक अपर सर्किट के बदले अगर 7-8%, 9% की भी तेज़ी रही होती तो ज़्यादा बेहतर रह सकता था। और आई होप कि आप सब लोग मतलब कि समझ में आ रहा होगा। कई लोग मतलब कि कई शेयर ऐसे होते हैं जैसे के अंदर 5%, 7%, 8%, 9% की जो है तेज़ी भी होती है, लेकिन ये बीच में जो है अपर सर्किट लग गया। ज़्यादातर लोग जो है सर्किट की ही बात करते हैं, तो थोड़ी थोड़ी तेज़ी आती है या फिर तो जो है ज़्यादा बेहतर रह सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पर अभी बोलिंजर बैंक के जो संकेत है वो थोड़ा सा यहाँ पर कर्व ले रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है। और उस वजह से ये भी लग रहा है कि अगर ये वॉलेटिलिटी कम रहती है तो आने वाले हफ्ते में या तो फिर उसके बाद में इसका सर्किट जो है वापस से जो बढ़ सकता है, जो कि 20% हो सकता है। और यहाँ पर इससे पहले तो अगर जब ये नीचे था तब तो जो है 5% के आसपास का सर्किट था, जब यहाँ पर नीचे था तब की बात है। फिर 10% हुआ, फिर वापस से जो है 20% हो गया था। अब यहाँ पर देखें, और ये मैं प्रीवियस दिनों की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो है पहले तो RSI की बात करें तो थोड़ा सा इसके अंदर भी स्ट्रेंथ के अंदर आज कमी आई है। कल या परसों आई थिंक 70 के आसपास था, आज 67 है। और यहाँ पर कल इसके ऊपर वीकली चार्ट के ऊपर भी हम बात करेंगे, RSI, बोलिंजर बैंड्स और MACD की बात करेंगे। और आज जो है MACD का भी जो है एक बुलिश क्रॉसओवर नहीं हुआ है, उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। अगर ये 1140-50 के आसपास सवेरे भी हमने बात की थी कि वहाँ पर अगर ये क्लोजिंग देता तो इसके अंदर एक MACD का बुलिश क्रॉसओवर होने के चांसेस मतलब कि एक संभावना हो सकती थी, लेकिन फिलहाल वो नहीं हुआ। यहाँ पर जो है 1090 का प्राइस है, तो 1 से 2 दिन की अब बात करें, सपोर्ट और रजिस्टर के ऊपर नज़र रख सकते हैं। और साथ साथ जो है यहाँ पर पहले अगर सपोर्ट की बात करें तो 1070 के आसपास का सपोर्ट दिख रहा है, क्योंकि वहाँ पर उसी लेवल के आसपास 50 वीक का मूविंग एवरेज है। उसके नीचे देखें तो 1050 का जोन, और उसके नीचे देखें तो 1020 से लेकर 980 का पूरी की पूरी रेंज, मतलब कि 1020, 1000 और 980, तो ये जो है अभी सपोर्ट दिख रहे हैं नज़दीकी। अब अगर रजिस्टेंट की बात करें तो डेफिनेटली पहला रजिस्टेंट तो 1120 के आसपास का ही दिख रहा है, क्योंकि कल भी जो है इस लेवल के आसपास क्लोजिंग दी थी, आज वहाँ पर इसने उस लेवल के आसपास हाई बनाया। और उसके बाद देखें तो जैसे कि एक तो हमने देखा 1150 से लेकर 1170 का जोन, और अगर दोनों ही लेवल को पार करता है 1 से 2 दिन की शॉर्ट टर्म की बात करें तो फिर जो है वापस से 1200 से 1250 तक जाने की संभावना रह सकती है। लेकिन अभी थोड़ा सा बेयर्स का जो है पलड़ा थोड़ा सा एक भारी दिख रहा है, तो जो है
सोमवार को भी थोड़ी सी फीकी शुरुआत हो सकती है अब नीचे से, जैसे कि ये लेवल यहाँ 1080 के आसपास इसने सपोर्ट को यहाँ पर सपोर्ट लिया, उससे थोड़ा सा नीचे 1070 के आसपास सपोर्ट लेता है नहीं, वो देखना बनता है। साथ साथ ये 5 और 9 डेज का मूविंग एवरेज और 21 दिन का मूविंग एवरेज वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब तक इसके ऊपर बरकरार है तब तक ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेंथ बनी हुई है। कल वीकली चार्ट के ऊपर वापस से चर्चा करेंगे पूरे हफ्ते की, तो वो वीडियो भी जरूर देखिएगा और दूसरे वीडियोस भी जरूर देखें। हमारे डेली हम एक शॉर्ट वीडियोस भी अपलोड करते हैं, तो वो भी जरूर देखा करें। तो आज के वीडियो में अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मेरे एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।